नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत। जुलाई में 8 साल के निचले स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई दर। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों के मालिकों पर नहीं होगा कोई एक्शन। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश। कैबिनेट की बैठक में 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी। 4,594 करोड़ किए मंजूर। लखनऊ मेट्रो के लिए भी 5,801 करोड़ अप्रूव। टाटो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी मुहर। सेंसेक्स एक्सपायरी पर बाजार में दिखा दबाव। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप इंडेक्स में दबाव। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद। यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए बढ़ सकती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर लिमिट। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने दिया वित्त मंत्रालय को सुझाव। 1 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मिले छूट। जस्टिस वर्मा को हटाने के मामले में लोकसभा स्पीकर ने किया कमेटी का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और एक कानूनी विशेषज्ञ शामिल। जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा प्रस्ताव। एसआईआर पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम। संसद के अंदर और बाहर विपक्षी दलों का प्रदर्शन। संसद परिसर में प्रदर्शन में शामिल हुई सोनिया और प्रियंका। बिहार में तेजस्वी का विरोध प्रदर्शन जारी। दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को लेकर छिड़ी बहस। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को बताया दशकों पुरानी नीति से पीछे हटना। बीजेपी नेता बोले अपने फायदे के लिए पशु प्रेमी बन रहे हैं एनजीओ। स्ट्रे डॉग्स पूरे देश की समस्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। डिटेल्स लेते हैं, असीम मनचंदा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो असीम बताएं, जाहिर तौर पर बड़ी राहत है। ये पुरानी कारों के जो मालिक है लगातार वो इस बात की मांग भी सामने रख रहे थे। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में? जी सही कहा आपने, एक बड़ी राहत है आम आदमी के लिए, खासतौर पे कि 2015 में एनजीटी ने निर्देश दिए थे कि दिल्ली में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए जो 10 साल पुराने पेट्रोल वाहन है और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन है और 10 साल पुराने डीजल वाहन है, इनके ऊपर रोक लगा दी जाए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को अपील किया था और जुलाई में ही दिल्ली सरकार ने इस नियम को लागू करने की शुरुआत कर दी थी और कहा था कि जो भी गाड़ियां एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं उनको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के काफी गुस्सा हुआ और जो आम लोग थे उन्होंने काफी इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया कि ये क्यों हमको ऐसे ही एक आदेश दे रही है सरकार, मिडिल क्लास के ऊपर एक प्रहार कर रही है सरकार। तो उसको लेकर के उसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, काफी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और उससे पोल्यूशन जो है रोका जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आप दोबारा से इस पूरे मामले पर रिव्यू कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई सुनवाई नहीं कर लेते तब तक किसी के ऊपर भी कोई भी जबरदस्ती कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबको राहत दी है, साथ ही केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से करेगा। जी शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत दी गई है पुरानी कारों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और अच्छी खबर आपको बता दें, खासतौर पर महंगाई के मोर्चे पर बढ़िया खबर है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिटेल महंगाई दर 2.10% से घटकर 1.55% हो गई है और ये लगातार 4% के नीचे बनी हुई है। महंगाई के आंकड़ों पर ज्यादा बात करने के लिए अब हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। सबसे पहला सवाल यही कि ये जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं किस तरह से आप देखती हैं खासतौर पर महंगाई के मोर्चे पर? थैंक यू। देखिए, हमने अनुमान लगाया था कि आज का आंकड़ा 1.4% पे आएगा, तो उससे हल्का सा ऊपर है और जो मिस हुआ है वो वेजिटेबल्स के थ्रू आया है।
सब्जियों के दाम जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उससे थोड़ा ज्यादा मंथ ऑन मंथ टर्म्स में ऊपर गए हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल बहुत बेनाइन प्रिंट है और हमें लगता है कि ये एक बॉटम होगा। इसके आगे जाके जो इन्फ्लेशन प्रिंट्स आएंगे वो बढ़ेंगे जैसे जैसे कि जो बेस इफेक्ट है वो हटता जाएगा और अगले महीने के प्रिंट में हम 2% के आसपास का आंकड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पूरे साल का एवरेज हम 3 से 3.2% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह के नंबर हम देख रहे हैं अदिति, तो इनको देखकर क्या लगता है कि महंगाई पर मॉनसून का कुछ खास इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है? देखिए मानसून का इफेक्ट अभी अगर आप देखो तो जो खरीफ सोइंग है काफी अच्छी चल रही है। आई थिंक 80% के ऊपर ऑलरेडी एरिया कवर हो चुका है और 5% वाई ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब आगे जाके मेरे हिसाब से कम से कम 1 से 2% का वाई इंक्रीज हमें सीजन के एंड पे भी दिखने को मिलेगा सोइंग में। और जो आउटलुक है प्राइसेस की स्पेशली सीरियल्स और पल्सेस, इस वजह से मुझे लगता है कि बेनाइन ही रहेगी। लेकिन वेजिटेबल्स में 2 चीज़ें हैं, एक तो पिछले साल बेस बहुत हाई था जिसकी वजह से हमें वाई डिफ्लेशन मिल रही दिखने को आ रही है और थोड़ा-सा लैग में अब इंक्रीज़ हो रहा है। जो सीज़नल इंक्रीज़ गर्मी के महीनों में आता है, इस बार बहुत ही धीमा था। तो थोड़ा लेटर शिफ्ट हो गया है वो वाला इंक्रीज़। बट ओवरऑल ये क्वार्टर और अगला क्वार्टर भी काफ़ी धीमे प्रिंट्स ही रहेंगे। ऊपर ही ट्रेजेक्टरी डेफिनेटली होगी और जनवरी के बाद 4% के ऊपर हमें इन्फ्लेशन के आंकड़े शायद देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में अगर महंगाई इस तरह से कम होती है तो आपको लगता है कि कंजम्पशन पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है? देखिए कंजम्पशन के लिए 3-4 चीजें हैं। एक तो आपका ओवरऑल मॉनसून और जो एग्री आउटलुक है रूरल डिमांड के लिए जनरली अभी काफी सपोर्टिव बना हुआ है और अर्बन कंजम्पशन के लिए काफी चीजें तो हैं सपोर्टिव, जैसे कि आपका इनकम टैक्स में रिलीफ आई है, आपकी फूड इन्फ्लेशन का लेवल अभी कम चल रहा है और साथ ही साथ रेट कार्ड्स भी 100 बिप्स के हो चुके हैं। अब होपफुली जैसे जैसे ट्रांसमिशन इंप्रूव होगा फेस्टिव सीजन के आसपास कंजम्पशन में भी थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल इन्फ्लेशन के इन नंबर को एनालाइज करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एसआईआर की, जिस पर पक्ष और विपक्ष में टकराव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज संसद में एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने एसआईआर वापस लो के नारे लगाए। हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। प्रदर्शन में 1 मैन 1 वोट का नारा लगाया गया। इधर बिहार की बात करें तो यहां तेजस्वी यादव की अगुवाई में एसआईआर का विरोध जारी है। वहीं टीएमसी ने तो संसद भंग कर पूरे देश में एसआईआर करने की मांग रख दी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का ये होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामे पर विपक्ष को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खूब खरी खोटी सुनाई। जेपी नड्डा ने कहा कि एसआईआर के सभी मुद्दे पर सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का बर्ताव लोकतंत्र को बंधक बनाने वाला है। ये जो ऑपोजिशन का व्यवहार है वो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने का एक सोची समझी चाल है। ये जो आज हम बिल पर चर्चा कर रहे हैं, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड होने के बाद हम कर रहे हैं और इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना ये
प्रजातंत्र को, एक तरीके से पार्लियामेंट को बंधक बनाने के बराबर है, जो मैंने कल भी कहा, और ये हम परमिट नहीं करेंगे। तो आज आवाज अड्डा में भी हम इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसी पर सवाल, विपक्ष करे बवाल, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। तो राजधानी दिल्ली से सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पशु प्रेमियों से लेकर राजनीति तक हलचल मच गई है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों की मानवीय विज्ञान आधारित नीति से एक कदम पीछे हटने जैसा है। ये बेजुबान जीव समस्या नहीं है जिन्हें खत्म कर दिया जाए। क्रूरता के बिना आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि इन्हें एक तरफा हटाना क्रूरतापूर्ण और अदूरदर्शी है और साथ ही ये हमसे हमारी करुणा छीन लेता है। राहुल गांधी लिखते हैं कि हम सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी का कहना है कि कोर्ट का निर्देश व्यवहारिक नहीं है क्योंकि इतने डॉग शेल्टर नहीं है कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर वहां रखा जा सके। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने स्ट्रे डॉग्स की समस्या के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। सिर्फ और सिर्फ एमसीडी को, दिल्ली सरकार को नहीं, एमसीडी को इनकी वैक्सीनेशन और इन लोगों की जो वो होती है स्टेरिलाइजेशन, उसको करने का प्रावधान था। पिछले 17-18 साल में हमेशा एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास रही। 2 साल हमारे पास आई और भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी ताकि एमसीडी में कोई काम नहीं हो पाया। तो अगर ये किसी की जिम्मेदारी थी तो भी ये भारतीय जनता पार्टी के अधीन एमसीडी की जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ बीजेपी नेता विजय गोयल का कहना है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं। लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं। इस देश में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं। दिल्ली में 8 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं और हर रोज़ 2000 कुत्ते काटते हैं। हम 2 साल से इस पे आंदोलन चला रहे थे। तो मैं समझता हूँ ये एनिमल लवर्स के साथ RWS और दिल्ली की जनता बिल्कुल भी नहीं है और इनको भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आड़े नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो लोग हमारे आदेश की अवमानना करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड एक बार फिर मौसम की मार झेल रहा है। देहरादून में तेज बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में तेज बहाव में कई गायों के बहने की दर्दनाक तस्वीरें देखी गई हैं। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है और सड़कें पानी से लबालब भर गई हैं। सबसे खराब हाल ऋषिकेश की सब्जी मंडी में देखने को मिला, जहां बारिश की वजह से सब्जियां पानी में बहती हुई नजर आई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक सभी स्कूल आज बंद रखने के आदेश दिए और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। भारी बारिश के कारण आईटी पार्क के दूसरे छोर पर भी जो सैसदारा रोड से मिलता है, यहाँ पर भयंकर तबाही का एक मंजर है। आप देखिए कि भारी बारिश के चलते जो गाड़ियां यहाँ पर थी या जो गाड़ियों को लेकर जा रहे थे ये आपस में टकरा गई हैं और मलबे और भारी बारिश के कारण पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। ठीक ऐसे ही ये कार मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें चलते हुए ये लोग फंस गए थे। दोस्त यार आप ये बताना, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप कहीं नहीं, मेरी तो पार्किंग में थी यहाँ पर गाड़ी ना। तो फिर मैं आया, मैं अपनी गाड़ी को ऊपर लेके इधर करना चाह रहा था तो कुछ ज़्यादा फोर्स से आया पानी और उधर की साइड हो गई पूरी गाड़ी। तो आप कार के अंदर ही फंसे रह गए थे? तब तक मैं कार में था तब से। फिर कैसे हेल्प हुई? आप ये लोग आए मेरे साथ तो इन्होंने हेल्प की मेरी बाहर निकालने। तो आपने रस्सा बांध के निकाला क्या? हाँ, रस्सी से निकाला हमने। वहाँ ऊपर से देखा अपनी बिल्डिंग से तो प्रेशर काफ़ी था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। तो हम रोप लेकर आए, फिर रोप इधर एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन बनाई, फिर इनको बाहर निकाला। ये आईटी पार्क का दृश्य है। आमतौर पर जो शानदार सड़कें आपको दिखती हैं यहाँ पर, बारिश में यही सड़कें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। जिस तरह से आपको ये 4 गाड़ियाँ यहाँ पर बुरी तरह से आपस में टकराई हुई क्षतिग्रस्त नज़र आ रही हैं। आईटी पार्क पर ऐसे दर्जनों गाड़ियाँ इस मलबे में फंस गई हैं। जो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये नदी बन गई है आईटी पार्क की सड़कें, इसमें कई लोग, कई गाड़ियाँ इसी तरह से फंसी हुई हैं।
तो मानसून का कहर पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी बराबर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी है। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में है। 17 लाख से ज्यादा की आबादी इससे प्रभावित है। बिहार के भागलपुर, आरा, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, खगड़िया जैसे करीब 10 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड के हजारीबाग में भी सैलाब से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बाढ़, बेबसी और बर्बादी ही दिखाई देती है। कहीं कोसी कहर बरपा रही है तो कोई गंगा के गुस्से का सामना कर रहा है और कई जगह गंडक के रौद्र रूप से लोग परेशान हैं तो कहीं सोन ने सब सूना कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिला देगा? क्या सड़कों को कुत्तों से पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता है? इसी पर ही होगी खास चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर देखिए कुत्तों का टेंशन, सुप्रीम सॉल्यूशन।